प्रोफेसर रेणु जौहरी मैडम, डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग सर, हम लोग के सीनियर मार्गदर्शक, और एनएसएस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम लोग इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान पर है। तो मतदाताओं को जागरूक किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी मतदान में भागीदारी करें और एक स्वच्छ और अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। डॉक्टर करीमुल्ला सर हमारे विभाग के वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर स्वयंसेवक, जिन्होंने यह मन में ठान कर आए कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। हम अपने जो व्यस्त समय है उसमें से निकालेंगे, हम अपनी दिनचर्या से कुछ समय चुरा करके समाज के लिए कुछ योगदान करेंगे। समाज हमें बहुत कुछ देता है, तो उसके बदले में अभी से कुछ ये लोग भी, ये बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं मैडम कि हम समाज में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे योगदान कर सकते हैं। तो ये सभी जो यहाँ उपस्थित है सभी का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर आसीन और मंच से उधर जो हमारे वॉलंटियर स्वयंसेवक हैं सभी का मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि यूनिट 7 के सारे छात्र हैं और लगभग मुझे लग रहा है किसी को कुछ इमरजेंसी छोड़ दिया है तो लगभग सारे हमारे स्वयंसेवक उपस्थित हैं और अपने मन से यहाँ पे अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए इनको में बधाई के पात्र हैं और आगे भी विश्वविद्यालय में अपना योगदान करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास इनको देख करके। हमने इसी वर्ष जो है एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय के काफ़ी दबाव पश्चात मैंने स्वीकार किया था और मुझे भी कहने में आनंद हो रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा सा खिंचाव, आकर्षण बढ़ा है। बच्चों का जो सहयोग और जो उनका सक्रिय भागीदारी है उसको देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोऑर्डिनेटर सर, आपको आपके संज्ञान में ला दूं कि हमने जो है हमारे यहाँ यह है कि यूनिट इंचार्ज एक स्टूडेंट को बनाया जाता है। वो तो हमारे सचिन है ही, उनको बनाया गया है। वो पहले पिछले साल भी थे, इस बार भी सारे लोगों ने बोला वही रहेंगे तो रहे हैं। साथ में हमने क्या कर दिया कि पूरे को 10 ग्रुप में बांट दिया है, ए बी सी, और सारे की जो कार्य योजना है उनको भी पता है, सारे वॉलंटियर्स को उनको क्या करना है। कुछ लोग को सोशल मीडिया पे काम करना है, कुछ लोग को रिपोर्ट तैयार करना है, कुछ लोगों को लोगों से बातचीत करनी है, क्या कार्यक्रम कराना है। तो बच्चे खुद से जो है अपने आप इवॉल्व होकर के चीजें कर रहे हैं और हमारा केवल मार्गदर्शन है, कार्य सब इन्हीं सब का है। तो इसलिए हमसे ज्यादा योगदान इनका है और हम तो बस आपके मार्गदर्शन और आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए सब सर्वप्रथम हम एनएसएस यूनिट 7 के जो हमारे यूनिट इंचार्ज हैं सचिन को बुलाना चाहेंगे कि मैडम प्रोफेसर रेणु जौहरी मैडम का एक शिवलिंग में पौधे दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मैं इस विभाग के यशस्वी प्राध्यापक और जो आपके प्राध्यापक ही नहीं है, हमारे सहयोगी भी हैं और जिनसे इतर भी जिनका एक व्यक्तित्व है, आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को ज्ञात नहीं होगा। आदरणीय अनूप जी समाज का भी काम करने में रुचि रखते हैं। मैं जब राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य का वर्णन हम लोगों ने किया तो मैंने आपसे आग्रह किया कि आप बाहर तो समाज का काम करते हैं, समय देते हैं, तो क्यों ना विश्वविद्यालय में रहते हुए जहाँ की एक लघु समाज, एक लघु भारत, लघु प्रदेश स्वयं विराजमान होता है, तो हम उसके लिए क्यों ना संकल्प भाव लेकर और उस संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार का एक निवेदन हम लोगों ने आदरणीय अनूप जी से किया था। मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि समाज के अनेक उपक्रम उनमें आप रुचिपूर्वक शामिल हैं, रुचिपूर्वक समय देते हैं। ये काम सामाजिक समरसता के काम है, ये काम समाजोत्थान के काम है, ये काम समाज जागरण के अनेक प्रकल्प हैं, अनेक आयाम हैं, ये काम राष्ट्र निर्माण का भी काम, ये काम देश को खड़ा करने का भी काम। और यह देश बहुत छोटी इकाई से खड़ा होते होते, देश की रचना तो ऐसे ही है, हम सब अलग अलग मिलकर और एक जैसे एक पत्ती वृक्ष नहीं बल्कि सब पत्तियां मिलकर वृक्ष बन जाती।
ऐसी पत्तियां हम बने, ऐसी पत्तियां मिलकर ये विश्वविद्यालय खड़ा हो, ऐसे विश्वविद्यालयों से मिलकर ये राष्ट्र खड़ा हो, इस प्रकार की चिंता। लेकिन यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्रशिक्षण वाला विश्वविद्यालय भर न रहे, बल्कि समाज की चिंता करने वाला भी हो, और ये चिंता हमारे स्वयंसेवकों के मन में भी चली जाए। मुझे प्रसन्नता है कि अनुज जी ने ये तय किया कि हम लोग ये काम भी करेंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ आपकी उपस्थिति है और चेहरों से मन का भाव पता चलता। हम क्या काम करते हैं इसे लिपिबद्ध करके भी हम बताते, लेकिन ये हम तब बताते हैं जब हम आमने सामने नहीं रहते। विद्यार्थियों का भाव उनके मनों से प्रकट होता है। हम कितने संकल्पवान हैं, इस प्रकार की योजना लेकर चलने वाले हैं। हम ये मानकर आगे नहीं बढ़ रहे कि हम सब लोग सारे कार्य कर देंगे, ऐसी हमारी कल्पना भी नहीं। हमारी कल्पना यह है कि अपनी क्षमता अनुसार हम सब सर्वोत्तम काम करें, और ये आप लोग करेंगे, ये संकल्प और विश्वास है। ऐसे सम्मान्य कार्यक्रम अधिकारी अपने बीच हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय अनूप जी से कि आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में दोनों का दायित्व आप ही के पास है। ऐसी आदरणीय आचार्य रेणु जौहरी जी हमारे बीच हैं। उनका हम उनसे पहले कि पुष्पगुच्छ प्रदान करके श्रीमान अनूप जी उनका स्वागत करें, एक बार करतल ध्वनि से उनका इस सभागार में बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। आपके सामने संगीत विभाग में आचार्य, संगीत विभाग में कई उप विभाग हैं, कई शाखाएं हैं, कई प्रकारांतर से कई उपांग हैं। ऐसे उपांगों में हम जिन्हें मोटे तौर पर कहते हैं कि गायन, वादन या इंस्ट्रूमेंटेशन, आप इंस्ट्रूमेंट आप अनेक इंस्ट्रूमेंट्स की, आप अनेक इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपका मुख्य है जिसमें आपकी विशेषज्ञता है, जिसमें हम लोग अभी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे इस विश्वविद्यालय में, तो आप आदरणीय रेणु जी को वहाँ देखेंगे, जिसमें वो, जिसे हम संगति कहेंगे, जिसे हम मार्गदर्शन कहेंगे, या जिसे हम लय तुक ताल देना कहें, इस प्रकार की आप सम्मान आचार्य। हम जानते हैं कि हमारे मनों के निर्माण के लिए संगीत कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की लय का निर्माण, जीवन के ताल का निर्माण, जीवन के सुर का निर्माण। हम कहते हैं कि सामान्य दिनों के सुर लय ताल से ये निर्मिति होती है, हम ऐसा मानते हैं, और हम धीरे धीरे वैसा बनाना भी चाहें। संगीत का महत्व इस नाते भी है कि जिंदगी की लय वैसी बन जाए, जिंदगी की थाप वैसी बन जाए, जिंदगी वैसी मृदंग की तरह बजे, जिंदगी वैसी थाप की तरह बजे जैसी अनुशासित थाप संगीत में। स्वतंत्र आवाजें संगीत नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई आवाजें संगीत, वो माधुर्य देती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसका मतलब संगीत के आचार्य लोग इन बिखरी हुई लयों को, बिखरे हुए सुरों को, बिखरी हुई तालों को, बिखरे हुए वाद्य यंत्रों को क्रमबद्ध करके एक सुसंगठित लयबद्धता या आनंद भाव, या जो ब्रह्मानंद सहोदर हम जिसे कहते हैं, वैसी निर्मिति करते हैं। इस नाते भी हम लोगों ने आदरणीय रेणु जौहरी जी से आग्रह किया कि आप अपने विषय में, इस कार्य में पारंगत हैं। हम सब भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्वयंसेवक हैं, अलग अलग मनोदशाओं के लोग हैं। आपका अभ्यास है कि आप एकबद्धता की मर्मज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और अलग अलग थापों को इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं कि एक लय, एक ताल बन जाए। फिर श्रोता के लिए वह अनेकता का भाव नहीं। मैडम, हमारा भी राष्ट्रीय सेवा योजना में हम भी इसी अनेकता में एकता को लेकर काम करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भी हैं, फिर भी एक हैं। हम भिन्न भिन्न होकर भी एक हैं। हम जिस राष्ट्र देवता की कल्पना करते हैं, यह राष्ट्र देवता सैकड़ों हाथ पैर और सिरों वाला, सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्त्राक्षाः सहस्त्रपाद सभूमिग्वं सर्वतेतस् वर्त्यातष्ठ पृष्ठ दशांगुलम, हजारों सर, हजारों पैर, हजारों अंगुलियां, ऐसे हजारों लाखों सरों पैरों अंगुलियों से बनकर यह राष्ट्र देवता खड़ा है। हम भी इस स्वभाव और संस्कार को जीना चाहते हैं। संगीत कर्ण के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, मन बुद्धि और विवेक के माध्यम से जिस अनुशासन को अंतरंगता में उतारता है, हम समाज में इसी अनुशासन को लेकर काम करने वाले लोग हैं। आज इस विषय को भी ध्यान में रखकर और एक सवाल को ध्यान में रखकर कि जब आप, समाज आपसे पूछ रहा है कि आपका नेतृत्व कौन करेगा,
तो ये सवाल के उत्तर देने का हर समय नहीं है, बल्कि इस उत्तर के लिए तैयारी का भी समय है। इस उत्तर के लिए जिस विवेक की जरूरत होती है उस विवेक को पैदा करने का भी समय है। मतदान के लिए केवल बटन दबाना ये तो सामान्य व्यक्ति का अभ्यास है, कोई भी करेगा, लेकिन उस बटन दबाने के पहले की जो तैयारी, हम परीक्षा में आप बैठ, हम आपको अभी यहाँ से उठा के एक परीक्षा कक्ष में बैठा लें तो आप उपयोगी होंगे क्या? नहीं। परीक्षा में बैठने के पहले आप एक तैयारी करते हैं, वो तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपसे आग्रह किया था कि इन दोनों संदर्भों को लेकर हमारे स्वयंसेवकों और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आप करेंगी। आप कृपा करके पधारी हैं। एक बार पुनः पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरुण जी से पुष्प गुच्छ प्रदान करके आज हमारे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद आचार्य रेणु जौहरी जी का आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर। पुष्प गुच्छ की जगह पर हम लोगों ने पौधे का ये किया है ताकि वो बराबर मैडम के आंगन में या गार्डन में बना रहे, और ये याद में बना रहे कि एनएसएस के लोगों ने जो है हमें मैडम का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। अनूप जी पड़ोसी भी हैं, उस पुष्प को देख भी सके ऐसा भी जगह। सचिन, हम जो है अपने वरिष्ठ डॉक्टर करीमुल्लाह सर से आग्रह करते हैं कि मैडम का जो है स्वागत करें। राजेश सर भी साथ में जुड़ जाए तो और अच्छा रहेगा। बैनर भी आ जाइए भैया अनूप जी। और यूनिट इंचार्ज है, ये सब लोग बाहर आए और इस पौधे से हमारे जो कोऑर्डिनेटर, यशस्वी कोऑर्डिनेटर हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए, ताकि इसी तरह से विश्वविद्यालय में हमारे जो एनएसएस का कार्यक्रम है वो आगे प्रगति करता रहे, बढ़ता रहे। उधर मुंह करके ऐसा नहीं, आप नीचे आ जाए तो बेहतर हो जाएगा यहाँ से। यस अभी जो पीछे बैठे हैं उनको मिलेगा कि नहीं बनने का भी फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप जी, आदरणीय जी, आज के हमारे अतिथि जिनके मार्गदर्शन और पाथेय के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि संदर्भ तो मतदान के लिए जागरूकता है, लेकिन यह जागरूकता बहुआयामी है। जैसे जब हम आपसे स्वस्थ होने को कहते हैं तो क्या खांसी से स्वस्थ होने को कहते हैं क्या, या जुकाम से स्वस्थ होने को कहा, आंख से स्वस्थ होने को कहा, क्या किसी ऐसे एक व्याधि से स्वस्थ होने को कहते हैं? हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हों माने सब प्रकार की व्याधियों से स्वस्थ हों, ऐसा अपना भाव। हम जब यहाँ आदरणीय अतिथि को अभी सुनेंगे और उनको हमने आग्रह किया है कि वो आपसे मतदान पर, मतदाता जागरूकता पर थोड़ी चर्चा करें, इसके लिए चैतन्यता या इस आत्मनिर्णय या इसके लिए आवश्यक विवेक पर चर्चा करें, तो तब भी हमारा भाव साफ कि केवल मतदान ही नहीं बल्कि इस प्रकार के सब प्रकार के निर्माण जो इस देश को खड़ा करने में, परिवार को खड़ा करने में, समाज को खड़ा करने में, विश्वविद्यालय को खड़ा करने में उपयोगी हो सकते हैं, ऐसी सब प्रकार की जागरूकता हमारे अंदर आए। मुझे दो बातें कही, हम देश का निर्माण करने वाले लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी। हमारा संकल्प अपने निर्माण के साथ देश का भी निर्माण करना, देश को खड़ा करना, और देश को खड़ा करना इस अर्थ से कि छोटे मोटे झंझावात बिगा न पाए। खड़ा करना मतलब हम जब किसी वृक्ष को खड़ा करते हैं तो खड़ा करने का क्या अर्थ है कि झंझावात आए और वो अपनी जगह खड़ा रहे। ऐसे झंझावातों के खिलाफ हम देश को खड़ा करने का काम करते हैं।
इसके लिए हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करें। व्यक्ति बनेगा, व्यक्ति मन बनेगा तो खड़ा कर पाएंगे। यह व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत सारे उपादान, बहुत सारे उपांग, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन आज जिन पर चर्चा होनी है, एक आयाम कि हम बौद्धिक रूप से सजग और समर्थ हों तो निर्णय कर पाए, और दूसरा हमारा चरित्र इस प्रकार का हो, हमारा चरित्र बल ऐसा हो जिसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं, हमारी सच्चरित्रता ऐसी हो कि उसके प्रकाश में दूसरे अंधकार स्वयं धूमिल हो जाए। ऐसा भी हम आपसे निवेदन और विषय रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अधिक बात नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग आदरणीय रेणु जी को सुनने वाले हैं, लेकिन अपनी इसी अभिव्यक्ति को, अपने इन्हीं शब्दों को मैं दो पंक्तियों से कह देता हूँ, क्योंकि हम राष्ट्रीय सेवा योजना में गीतों को भी गुनगुनाते हैं। और गीतों को क्यों गुनगुनाते हैं? क्योंकि उससे मन को शक्ति मिलती है, उससे हमें दिशा मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलता है, इसलिए हम गीत गुनगुनाते हैं। ऐसे ही एक गीत से मैं आपको इस निर्माण की पक्षधरता करने वाला एक गीत आपसे कहता हूँ। मेरा फोन दे देना। असीम बंसाली। असीम बल दे चरित्र तन में, न हो कभी पंख छीण मेरे। कैसा हो व्यक्तित्व? ऐसा बलशाली हो, पंख कैसे हो कि छीण ही ना हो, उड़ते जाएं उड़ते जाएं उड़ते जाएं, ऐसा बलशाली शरीर और पंख वाले लोग हों। असीम बल दे चरित्र तन में, न हो कभी पंख छीण मेरे। सशक्त बन हम उड़े गगन में, सशक्त बन हम उड़े गगन में, दुलार ले आज मीण मेरे। शिवम सत्य सुंदरम गान जो छिपा हुआ है हृदय हमारे, तान गूंजे दिशा दिशा में, वो तान गूंजे दिशा दिशा में, बजा मुझे आज मीण मेरे। कैसे बनना है? अदृश्य जिन ऋषि की मौन पलके, अदृश्य जिन ऋषि की मौन पलके, सदैव हमको निहारती है। महान हम भी बने उन्हीं से, महान हम भी बने उन्हीं से, प्रयास सत सत नवीन मेरे। मिला के कंधा, मिला के कंधा सदा रहे हैं, और मिला के कंधा सदा रहेंगे। सहेंगे सब कुछ साथ साथ हम, अब कलह द्वेष हो विलीन मेरे। और ये विलीन कैसे होगा? बुला रहा है तुझे देश, तू बढ़ा चला चल, बढ़ा चला चल। शपथ तुम्हारी सदैव अंकित, मिटे हृदय में कभी न मेरे। और शपथ कौन सी? असीम बल दे चरित्र तन में, न हो कभी पंख छीण मेरे। सशक्त बन हम उड़े गगनों में, दुलार ले आज मीण मेरे। ये अपना भाव है, निर्मिति की दिशा है। इस दिशा में आज का पाठे जिनका प्राप्त आचार्य प्रोफेसर रेणु जौहरी जी अपने बीच हैं। मैं और कोई औपचारिकता नहीं होने और है नहीं, तो मैं बोलें मतदाता जागरूकता को बोलो 2 मिनट। नहीं, मतदान के अर्थशास्त्र पर। नहीं, हम
हमारे वरिष्ठ आचार्य करीमुल्लाह सर से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट मतदाता जागरूकता पर कुछ अपने विचार रखें। इस सर के अनूप सर के आदेश के पालन इतना बड़ा श्राप होगा मुझे नहीं पता था। इसलिए कि मैं आपके सामने मतलब एक तरह से अटेंडम कुछ बिगड़ जाने समझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं पता, बस एक आवाज़ थी मुझे सुनाई दिया कि अगर आप जो है खाली हो तो 7 नंबर में आ जाए। लेकिन वो ये मित्र ऋण है भाई साहब। लेकिन वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि खाली न होते हुए भी बहुत अर्जेंट काम था, मैं अर्जेंट काम में लगा हुआ था, तो देखने के लिए आ गया कि आवाज़ किसी खास की है, कुछ खास होगा, तो यहाँ आकर के बहुत ही खास है। लेकिन फिर भी तो आदरणीय प्रोफेसर जौहरी मैडम और हमारे वरिष्ठ राजेश सर, गर्ग सर और अनूप सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जो है आपके सामने कुछ कहने का मौका मिल रहा है। लेकिन बस यही कि अचानक माइंड मेकअप करना ये जो है हम जो मतलब कमज़ोर लोगों के काम नहीं है, हम तो बड़े कमज़ोर इस मामले में। आप शिक्षक हैं सर, शिक्षक कमजोर था। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है, हमारे एक डिपार्टमेंट में एसोसिएशन बने हुए हैं, तो उस एसोसिएशन में एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं जस्ट अ मिनट। तो उसमें ऐसे ही 100 स्टूडेंट भी देते हैं, लेकिन उसमें उसको थोड़ा सा इतना तो पता होता है कुछ बोलना है, लेकिन क्या बोलना है नहीं पता। तो हम सब वो मान करके कि वही जस्ट अ मिनट जो है दिया गया है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में रह करके। जहाँ तक मतदान का सवाल है, बहुत कुछ गर्ग सर ने कह दिया, बहुत ही चुने शब्दों में और कम शब्दों में सब कुछ समझा दिया। जागरूकता वर्ड ये अपने आप में काफ़ी है मतदान करने के लिए, और मतदान जहाँ पर हमारा अधिकार है, कहते हैं मतदान अधिकार है, अधिकार के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए जिम्मेदारी है कि कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी समाज, उसके लिए रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसान के जो नेचर है वो स्वार्थी नेचर है। हम सब जो है जहाँ दूसरों को उपकार करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले अपना जो है स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में जब इंसान अपने स्वार्थ में परेशान हो या स्वार्थ उसका हावी हो, और जबकि रहता ही है, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं और एक डेवलपमेंट की दौड़ चल रही है, तो डेवलपमेंट के दौड़ में स्वार्थ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। इसलिए कि आदमी की इतनी ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं, इतने उसके खर्चे बढ़े हुए हैं कि जिसकी वजह से वो परेशान, अपने में ही परेशान है, वो चाहते हुए भी दूसरों का ख्याल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हालात में समाज कल्याण मेंटेन हो और देश का पूरे देश का कल्याण मेंटेन हो, और साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो, और साथ ही साथ देश का जो विदेशों से कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी हम फाइट कर रहे हो अच्छे ढंग से। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे एक बहुत ही कामयाब सरकार हमारे सामने हो। हमारा जो रेगुलेटर हो, जो रेगुलेटर हो देश का, वो ऐसा हो, रेगुलेटिंग अथॉरिटी इतनी ज़बरदस्त मजबूत हो, डिसीजन पॉलिसी डिसीजन को लेने वाले जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो इतने अच्छे हों, इतने एफिशिएंट हों, इतने कामयाब हों कि इन सब चीज़ों को, समाज कल्याण, देश कल्याण, आर्थिक कल्याण और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है, डेवलपमेंट
और आपने आपको हम अपने देश को विदेश पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अग्रणी बनाने के लिए साथ ही साथ इस सारे और चीज़ों को मेंटेन करते हुए कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए उसकी ज़रूरत होती है कि हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ज़बरदस्त हो, यानी जो हमारी सरकार हो वो इस तरह से हो। अब लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आदर्श की आइडियल बातें हैं, आदर्श आदर्श की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए बात कही जाती है कि जो है हम मतदान जब करें तो बहुत सोच समझ के करें कि हम किसको किसको मतदान कर रहे हैं, बहुत मायने करता है कि वो डिसीजन मेकर कैसा होगा, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होगी कि नहीं, या वो टैलेंट उसके पास है कि नहीं जो देश को चला सके। ठीक है ना? तो ये है, विडंबना ये है कि देश के जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, तो उसमें जो हमारे अ, जिसे आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता। इलेक्शन लड़ने वाले जो है वो इंटेलेक्चुअल के मतलब जो लाइन है इंटेलेक्चुअल की जो वर्ग है उससे करीब करीब बाहर होते हैं, बहुत कम ही ऐसे होते हैं। वो अलग बात है कि एट लास्ट वो इंटेलेक्चुअल पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन किसी वजह से जो चाहते हुए भी कुछ अच्छे लोग इलेक्शन लड़ नहीं पाते। आमतौर से जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं वो मतलब कि उनका जो बैकग्राउंड होता है